Hello learners, welcome back to AM Institutions. So how are you everyone? Hope you all are good. तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम स्टार्ट अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम आ गए हैं डे 6 पर और डे 6 में सीखेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में कि जो प्रेजेंट टेंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ ये चारों टेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है, राम स्टडीज। नंबर 2, राम पढ़ रहा है, राम इज स्टडिंग। नंबर 3, राम पढ़ चुका है, राम हैज स्टडीड। नंबर 4, राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इन चारों टेंसेस में आपने डिफरेंस देखा, आपको इन चारों टेंसेस में डिफरेंस समझ आया। इन चारों में डिफरेंस क्या है कि जो हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमें टाइम का नहीं पता, टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है, बस हमने बोल दिया राम पढ़ता है, हमें नहीं पता वो कब पढ़ता है। राम पढ़ता है, हमने डायरेक्ट बोल दिया राम स्टडीज। ओके, टाइम फिक्स नहीं है। सेकेंड टेंस में आपने क्या फर्क देखा, क्या डिफरेंस देखा कि अभी के टाइम की बात हो रही है, जस्ट मतलब अभी 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 के टाइम की बात हो रही है। दैट मीन्स राम पढ़ रहा है, मतलब अभी पढ़ रहा है वो, तो राम इज स्टडीइंग। थर्ड में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा है कि राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है, बट अभी अभी पढ़ाई उसने पूरी की, अभी अभी पढ़ा है वो। दैट मीन्स उसको पढ़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, वो अभी पढ़ा है। ठीक है, तो राम पढ़ चुका है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि राम पढ़ चुका है लेकिन टाइम अभी की बात हो रही है, अभी अभी उसने पढ़ाई फिनिश की है अपनी। तो जब भी कोई पर्सन अपने काम को पूरा कर चुका होता है लेकिन उसने अभी खत्म किया है, तो हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड। और फोर्थ जब टेंस की हम बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करेंगे, तो उसमें मतलब एक टाइम फिक्स दिया गया है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, एक निश्चित टाइम की, एक फिक्स टाइम की बात हो रही है। राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपको ये चारों टेंसेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आप इन सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी चेंज कर सकते हो। इन्हीं को आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हो। इंटेरोगेटिव में आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज होता है। ठीक है, जैसे अब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसमें हम सारा कुछ आपको समझाते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डू और डज का यूज। डज और डू का यूज कहाँ कहाँ होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि डज कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, और डू किसके साथ लगता है। तो डज हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम हो वहां पर हम डज का यूज करते हैं। और डू का यूज हम कहाँ करते हैं? आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम डू का यूज करते हैं। दैट मीन्स जहां पर आपका सिंगुलर आए, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। एक्सेप्शन, आई और यू आपके सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ हमेशा डू का यूज होता है। ठीक है एवरीवन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये सारे रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना आज का ये इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज डे 6। ठीक है,
तो डू और डज का सबसे पहले हम यूज सीखेंगे। तो डू और डज में हमने एक कन्वर्सेशन ली है और उस कन्वर्सेशन के थ्रू आपको सिखाएंगे कि डू और डज का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मनीष ने बोला, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना बच्चों। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? ठीक है, तो मैंने बताया इंटेरोगेटिव में भी आप चेंज कर सकते हो। तो डू को अगर मैं सब्जेक्ट से पहले लगा दूं तो वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ही शी इट के आगे हम डज लगा देंगे तो वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो श्याम बोलता है यस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो आपने चेंज फर्क देखा, इसमें यू के साथ भी हम डू का यूज कर रहे हैं और आई के साथ भी हम डू का यूज कर रहे हैं। सिंगुलर होते हुए भी ये दो वर्ड ऐसे हैं आई और यू जहां पर हम डू का यूज करते हैं, बाकी हर जगह हम प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं। ठीक है, अब मनीष कहता है क्या लता तुम्हारे घर आती है? डू लता कम टू योर हाउस? क्या लता तुम्हारे घर आती है? डू लता कम टू योर हाउस? श्याम बोलता है यस शी कम्स समटाइम, हाँ वह कभी कभी आती है। अब यहाँ पर आपने क्या फर्क देखा कि हमने शी के साथ कम्स लगाया, दैट मीन्स ही शी इट के साथ जब आप या कोई नेम हो, जब आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो तो इनके साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने सी के साथ कम्स लगाया, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। तो वो क्या कहता है, यस सी कम्स समटाइम्स, वह कभी कभी आती है। ठीक है, यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, ध्यान दो। कोई नेम हो, मैंने बताया किसी नेम के साथ भी एस और ईएस का यूज होता है, बट इसमें यूज नहीं किया गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप ईएस का यूज कर चुके हो। डज आपने सब्जेक्ट से पहले ऑलरेडी लगा दिया तो आप दोबारा से एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते। वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली सिंगल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा विदाउट यूजिंग एनी एस और ईएस। ओके एवरीवन। फिर मनीष बोलता है क्या दूसरे फ्रेंड्स भी तुम्हारे घर आते हैं? डू अदर्स फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? क्या दूसरे फ्रेंड्स भी तुम्हारे पास आते हैं या तुम्हारे घर आते हैं? डू अदर्स फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? ठीक है, अब यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है। यहाँ पर देखो एस आ गया और प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया कि डू का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ गया डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू। ओके एवरीवन। तो श्याम इसके जवाब में कहता है हाँ वो भी आते हैं, यस दे डू। अब दे भी प्लूरल है इसलिए डू का यूज किया, यस दे डू, हाँ वो भी आते हैं। अब मनीष बोलता है क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? श्याम कहता है नो आई स्टे इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ। वो जब पूछ रहा है मनीष क्या तुम मुंबई में रहते हो, डू यू स्टे इन मुंबई, तो वो उसकी रिप्लाई में कहता है नो आई स्टे इन कोलकाता, नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका डू और डज का यूज। तो आपने देखा कि इसी डू और डज को हमने कैसे सिंपल सेंटेंसेस में यूज किया, दैट मीन्स अफर्मेटिव में यूज किया, और कैसे इनको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। जहां भी इंटेरोगेटिव में आप यूज करोगे वहां पर लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर होता है। ठीक है एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इसी के, मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो अभी हमने डू और डज पढ़ा था वो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेकंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे जिसमें मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, मतलब अभी की बात हो रही है, जो काम आप अभी कर रहे हो, जस्ट अभी की बात होगी, वहां पर हम
इज एम आर का यूज करते हैं। इसके साथ में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि इज एम आर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज भी करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ओके एवरीवन, तो अब एक और कन्वर्सेशन के थ्रू हम ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर बाला कह रही है और इसी इज ए मार को हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इज ए मार को सब्जेक्ट से आगे लगा देते हो तो इंटेरोगेटिव बन जाता है, और अगर सेंटेंस में नॉट का यूज करते हो तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो बाला कहती है, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? क्या यह वही बुक है जिसको तुम ढूंढ रही थी? क्या यह वही बुक है जिसको तुम ढूंढ रही थी? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, ठीक है। मधु कहती है, हाँ यह वही है, यस दिस इज इट। हाँ यह वही है, दिस इज इट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लग जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने आर का यूज किया, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, और साथ में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का भी यूज किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे, बाला कहती है, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? क्या रीटा कोई मूवी देख रही है? क्या रीटा एक मूवी देख रही है? इज हमने सब्जेक्ट से आगे लगाया, दैट मीन्स हमने एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस पूछ लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ लिया, और रीटा है, रीटा के साथ रीटा सी मतलब शी की बात हो गई, तो शी ही शी इट इनके साथ हम इज का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और यू भी दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ आपका इज का यूज होता है। आई एक ऐसा सिंगुलर है जिसके साथ हम एम का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ यू वी दे या फिर प्लूरल जैसे चिल्ड्रन, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। यू सिंगुलर होते हुए भी एक्सेप्शन है ये कि यू सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो रीटा के साथ इसका यूज होगा। क्वेश्चन मार्क आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो इज आगे लग गया। क्या रीटा मूवी देख रही है? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट चलेंगे, मधु कह रही है, नहीं वह एक वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। अब बाला ने फिर से क्वेश्चन पूछा, तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट के। तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? क्या तुम अभी मार्केट नहीं जा रही हो? तो इसके रिप्लाई में मधु कहती है, नहीं मैं अभी नहीं जा रही हूँ। नो आई एम नॉट। आप पूरा बोलने की बजाय शॉर्ट में भी बोल सकते हो, जैसे पूरा क्या बनेगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। शॉर्ट में आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट, ठीक है। अब बाला क्या पूछ रही है, क्या तुम्हारे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? क्या तुम्हारे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है? मधु इसके रिप्लाई में कह रही है, नो ही इज अ बिजनेसमैन। वो एक बिजनेसमैन है। बाला पूछ रही है, क्या तुम्हारे भाई किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? इसके रिप्लाई में मधु कहती है, हाँ वह आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। तो ये था आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स जो टाइम अभी चल रहा है उस टाइम के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैज हैव का यूज। दैट मीन्स हम वर्ब, ये हम जो थर्ड आपका टेंस था इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया था प्रेजेंट टेंस को, जिसमें थर्ड आपका पार्ट कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हम थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें हैज हैव का यूज करेंगे। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें आप यूज करते हो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो ये हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज की जाती है, कि आप अपने काम को फिनिश कर चुके हो लेकिन उसको फिनिश हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है, वो अभी अभी काम फिनिश हुआ है,
ठीक है, जैसे 1-2 मिनट ही बीते हैं, कर चुके हो, थोड़ा टाइम ही बीता है, 1-2 मिनट या 1-2 घंटे, थोड़ा कुछ टाइम ही बीता है, तो उसके लिए हम हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक कॉन्वर्सेशन के थ्रू सीखेंगे। मोहन कहता है, क्या तुमने राधा को लेटर लिखा है, या फिर क्या तुम राधा को कोई लेटर लिख चुके हो। हैव यू रिटन, अब क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में चेंज किया है तो सब्जेक्ट से पहले ये हैव आ जाएगा। ठीक है, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, हैज हैव का यूज कहाँ करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ही शी इट या कोई नेम हो वहां पर हैज का यूज करते हैं, और आई वी यू दे या प्लूरल हो कोई भी तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा, मतलब थोड़े टाइम पहले लिख चुके हो, अभी अभी की बात है, कार्य फिनिश हो गया है बट अभी अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। ठीक है, अब भानु कहता है यस आई हैव, हाँ मैंने लिखा है। मोहन कहता है हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर, क्या उसने तुम्हारे पत्र का रिप्लाई किया, क्या तुम्हारे पत्र का आंसर किया। अब भानु कह रहा है नो शी हैजंट, नहीं उसने नहीं किया है। ठीक है, अब मोहन कह रहा है हैव यू टेकन योर मील्स, क्या तुम खाना खा चुके हो, हैव यू टेकन योर मील्स। भानु कह रहा है नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नहीं मैंने मॉर्निंग में ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो इसलिए उसने खाना नहीं खाया क्योंकि मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट किया था। अब यहाँ पर एक चीज आपने गौर की होगी कि यहाँ पर हम हैड का यूज कर रहे हैं, हैड का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स पास्ट की बात कर रहा है वो, मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है। नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो हैज हैव नहीं लगाते, पास्ट की बात हो गई तो हैड लगाते हैं। ठीक है, मोहन फिर कह रहा है डिड यू गो टू हिज प्लेस, क्या तुम उसकी जगह पर गए थे, वहां पर गए थे उसके पास। तो यहाँ पर भी देखो डू और डज यूज नहीं हुआ है, ना हैज हैव यूज हुआ है, डिड का यूज हो गया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, डिड यू गो टू हिज प्लेस। तो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो थोड़े थोड़े आपको चेंजेस मिलेंगे सेंटेंसेस में। अब भानु कह रहा है नो आई हैव येट टू गो, नहीं अभी मुझे जाना है, अभी मैं गया नहीं हूँ, अभी मुझे जाना है। नो आई हैव येट टू गो, अभी मुझे जाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे हम, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज होगा। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी का भी यूज होगा। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज बीन कहाँ यूज होगा, ही शी इट या कोई नेम हो वहां पर हैज बीन, आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो जैसे चिल्ड्रन, वहां पर हैव बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज भी करेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक कन्वर्सेशन के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, कन्वर्सेशन है। श्याम कहता है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। अब मैंने बताया था ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम की बात हो रही है। मॉर्निंग से क्या कर रहे हो, फिक्स टाइम बोल दिया ना इसमें। से क्या कर रहे हो, से कर रहे हो, से जा रहे हो, मॉर्निंग से क्या कर रहे हो, इवनिंग से क्या कर रहे हो। ठीक है, तो फिक्स टाइम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर देखेंगे श्याम कह रहा है तो मॉर्निंग से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछ लिया उसने तो इंटरोगेटिव में चेंज हो गया, व्हाट हैव सब्जेक्ट से आगे यूज होगा। ठीक है, अब गोपाल कहता है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं यह बुक पढ़ रहा हूँ, मैं यह बुक पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब श्याम बोल रहा है हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे, हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे, क्या यहाँ कल से बारिश हो रही है। कल से फिक्स टाइम की बात हो गई, तो हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे, कल से की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गोपाल कहता है
Yes, it has been, but not continuously. हाँ, हो रही है, बट लगातार नहीं हो रही. बट नॉट कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार बारिश नहीं हो रही है बट लगातार नहीं हो रही. तो क्या बोलेंगे? Yes, it has been, but not continuously. Okay, everyone. श्याम फिर पूछता है, Has the water been boiling for long? यहाँ पर भी फिक्स टाइम की बात हो गई, for long. Has the water been boiling for long? क्या पानी बहुत लंबे टाइम से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? अब for और for कहाँ यूज होता है, since कहाँ यूज होता है, ये भी मैं अभी बताऊंगी. आपको क्लियर करेंगे ये बात भी, ठीक है, जब तक आगे देखेंगे. गोपाल कहता है नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम. नहीं, यह सिर्फ थोड़े टाइम से ही उबल रहा है. नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम. यह सिर्फ थोड़े टाइम से उबल रहा है, ज्यादा देर नहीं हुई है, थोड़े टाइम से उबल रहा है, ठीक है. नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम. और सेंटेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं. वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. 10 years फिक्स टाइम की बात हो गई, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा. वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. हम 10 सालों से इस घर में रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है. नेक्स्ट, he has been working on a new project since January. वह जनवरी से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. वह जनवरी से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. He has been working on a new project since January. तो आपने देखा कि जहां पर भी ये फिक्स टाइम की बात हो रही है, लाइक जनवरी, संडे, मंडे, यस्टरडे, टुडे, 5 PM, 8 AM, 9 o'clock, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, तो टाइम की बात हो गई. तो जहां भी टाइम की फिक्स टाइम की बात हो वहां पर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. क्लियर है एवरीवन? अब सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है, इसको भी क्लैरिफाई आपको फटाफट कर देते हैं. तो जहां पर भी देखो इस टाइप का यूज होगा, जैसे 10 years, 5 years, 1995, 1989, 2000, 2016, इस तरह के टाइम की बात हो, मतलब नंबर फॉर्म में अगर टाइम दिया हो ना, एट 5 o'clock, 6 PM, 8 PM, तो इन सब में आप फोर का यूज करोगे, ठीक है. इन सब में आप किसका यूज करोगे? फोर का यूज करोगे. और आपका विदाउट नंबरिंग वाला टाइम हो, जैसे जनवरी, इसमें कोई 1, 2, 3, 4, 10, 20 नंबर्स का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है. डायरेक्ट टाइम की बात हो रही है, जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है. लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट. तो ये सारे टाइम की बात हो जहां पर आपका नंबर फॉर्म में ना हो, वहां पर आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे. आई होप आपको फॉर और सिंस की भी क्लैरिफिकेशन हो गई है. ये हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स थे, जिसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस के. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई होप आपको ये सीरीज पूरी समझ आई होगी. आज का दिन आपको जो ये प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ाया है, वो आपको ये प्रेजेंट टेंस समझ आया होगा. आई होप आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे. कुछ ना समझ आए तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप कर करके भी देख सकते हो अगर कुछ ना समझ आए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और जल्दी से अगर पसंद आई है और आप किसी और को भी इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर मार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी वीडियो और अगली वीडियो आपको कब चाहिए. हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, ये भी हमें बता देना कब चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो, ठीक है.
तो अगर इंग्लिश अच्छे से सीखनी है ना तो इस सीरीज को पूरी देखो, डे 1 से देखो यार, इसमें कोई